हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि देखते देखते ही सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती हैं। प्रकाश की किरण गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं। पहला का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। दूसरा का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। 3 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 5 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। 6 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। 7 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। 8 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा +2 डायोप्टर होगा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। 10 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता होगा वह धनात्मक होगा। 11 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है और अब उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 13 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 15 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो
तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण से किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 17 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। 20 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। 21 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर और एफ बराबर होता है r/2। तो यहाँ से r निकाल लेंगे 2f, इस पर बैठा देंगे r बराबर 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। 26 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। 27 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती हैं। 28 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो सर्चलाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 29 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। 30 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। तो दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल होगा। 32 का आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, sin r बटे sin i, sin i गुने sin r या sin i प्लस sin r। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है। 34 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का m आवर्धन बराबर होता है u बाई वी, वी यू, u प्लस वी या v बाई यू। तो एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है वो v बाई यू होता है। 36 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r, f बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है वो f बराबर r/2। तो 8 से निकल जाएगा 2f। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 38 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 39 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और बड़ा वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। 41 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। 42 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्र विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्र विहीन है। 44 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारा केंद्र या अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 45 का आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, 1/v + u/1 = 1/f या v/1 + 1/u = 1/f। इनमें से दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होगा। तो 47 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोली दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। C, P, O या F। तो गोली दर्पण का वक्ता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। 48 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 49 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 50 का आंसर ए हो जाएगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या कोई नहीं। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक और सीधा या सभी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रकृति होगा वो आभासी और सीधा होगा। 53 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होगा वो आभासी और सीधा होगा। 54 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वक्ता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो अनंत पर होगा। 55 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्ता केंद्र पर, फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो अनंत पर होगा। 56 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगा फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा। 57 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वक्ता केंद्र पर,
फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो फोकस पर होगा। 58 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वक्ता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फोकस पर। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह फोकस पर होगा। 59 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं, विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बिना विचलन से गुजरती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती हैं, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं, उसी पथ से अनुसित वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती हैं, उसी पथ से अनुसित वापस परावर्तित हो जाती हैं, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं या निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुड़ती हैं, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष से दूर चली जाती हैं। तो 62 का आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का सभी क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।